हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती देखो आज किसके साथ। मैं अपना काम कर तब तक ये दोनों आ गए थे। और ये देखो दोनों मुझे परेशान करने के लिए आ गए थे। भाई मुझे काम करने दो। बोले नहीं वो पहले ना मेरे साथ खेलो थोड़ा सा। और ये देखो मतलब इतनी मस्ती चल रही थी इनको। अभी इनके स्कूल बंद है ना, इस वजह से ये देखो इतना शोर करते। मैंने कहा काम तो करने दो, बहुत बातचीत हो गई। और उसके बाद ना फिर भाई मैं तो अपना काम करने लगी थी। और इधर पापा को आज मैंने दे दिया था फ़ोन, क्योंकि पापा ना बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा आप फ़ोन देख लो। और तब तक आ गई थी किसी की कॉल, तो पापा बातचीत करने लगे थे। और पापा को हम फ़ोन इस वजह से और दे देते क्योंकि पापा नंबर लगाना मतलब सीख जाएँ। मतलब पापा पहले से जानते थे, लेकिन जब से सर्जरी हुई तब से उन्हें फ़ोन चलाना नहीं आता है। और उसके बाद ना फिर आज नंदी बाबा के दर्शन हो गए थे सुबह सुबह। मतलब ये नंदी बाबा आ गए थे हमारी गली में। और ये देखो मतलब डर लग रहा था प्रतीक को, लेकिन फिर उसने देखो हिम्मत करके कैसे भी करके पैर छू ही लिए। और मतलब मारती नहीं है, लेकिन हाँ बच्चा है तो डर तो लगता ही है, लेकिन मारती नहीं है क्योंकि मैं भी पैर छू लेती हूँ। और फिर ये देखो उसने पैर छू लिया। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी अंदर। और अंदर आके ना देखा तो पापा खाना खाते, लेकिन पापा पहले वॉक करने के लिए जा रहे थे। मम्मी ने बीच में ही पापा को खाना दे दिया, तो इसलिए पापा ऐसे ही बैठ के खाना खाने लग गए थे। उसके बाद फिर भाई हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए। और जैसे मैं सो गई उठी ना, मेरे कानों में इतनी तेज़ तेज़ गाने की आवाज़ आ रही। मैंने कहा ये कौन बाहर रख के मतलब स्पीकर रख के चला रहा है। देखा तो भाई गोले वाले भैया आ गए थे। और ये देखो सबसे पहले ना मतलब बेटू ने बनवाया था गोला। मतलब ये तो मतलब स्ट्रॉ वाला बनवाया था इसने, लेकिन पता है मैंने ना गोला बहुत टाइम पहले खाया था। जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी दीदी के पास गई थी नोएडा, तब मैंने खाया था। तब से अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं किया। तब मैं छोटी थी तब मुझे कोई टेस्ट समझ नहीं आता उसका, बस मीठा मीठा लग रहा था। और तब से लेके आज मैंने टेस्ट किया है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि मतलब खाना ही चाहिए, मुझे पसंद नहीं आया। और भाई बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे थे उसको। फिर मम्मी बोली अब खा पी लिया, बातचीत होगी तो अब अंदर आ जाओ, अंदर आके काम करो। फिर मैंने मतलब दीदी के यहाँ चली गई थी, तो मम्मी मतलब मेरे लिए मलाई इकट्ठी करती रही कि मैं आऊँगी तब मक्खन निकालूंगी। और ये देखो फिर मैंने आज मलाई का मतलब मक्खन बना ही दिया। ये देखो इतना सारा मक्खन इकट्ठा हो गया था भगोनी भर के। और फिर ना निकाल के रख के मैं तो आ गई थी। और मैं मम्मी को किचन में छोड़ा थी। मैंने कहा मम्मी बाकी का काम आप करो, क्योंकि गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो गई थी किचन में। पता है अभी बारिश हुई है ना, इतनी ज़्यादा उमस हो गई। जब बारिश हो रही तब बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और अब तो इतनी ज़्यादा उमस हो गई ना कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ था। मैंने कहा मम्मी अब आप करो, मैं कुछ नहीं करूँगी अब। फिर मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आके देखा तो भाई बच्चों में झगड़ा हो रहा था। मैंने कहा क्या हो गया। मुझे देखते ही ज़्यादा झगड़ा बंद हो गया, सब हाय हेलो करने लगे। और ये देखो सब गुट्टे खेल रहे थे। छोटू की बारी थी। छोटू पता नहीं कहाँ से गुट्टा खेलना सीख गया। मेरे यहाँ कोई नहीं जानता है, मेरे भैया भी गुट्टा नहीं खेलते हैं। और पता है बड़े वाले भैया तो बहुत ही अच्छा खेल लेते, लेकिन छोटे वाले भैया बिल्कुल नहीं खेल पाते, और अच्छत भी नहीं खेलता है। पता नहीं ये ना मतलब बच्चों के साथ बाहर खेलता है ना, तो ये गुट्टा खेलना सीख गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सीख जाएगा, जो खेलने लग गया है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं खेल पाता। तो बच्चे इतना इन्जॉय कर रहे थे। फिर ना खाना खा पी के हम लोग शाम को फ्री हुए। फिर मैं करने लगी भाई किचन का काम। मैंने सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रख दिया था भैया को, साथ में मम्मी भी थी किचन में जो कि कर रही थी घी गर्म। मैंने कहा भाई घी गर्म करने का रिस्क मैं नहीं लेती हूँ, कब जल जाता है पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा ये मम्मी आप ही खुद ही गर्म करो। मैं साथ में बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी, मम्मी से बातचीत भी कर रही थी और बर्तन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि दोनों ही काम कर रही थी। मम्मी के साथ में खड़ी थी मेरे। फिर मम्मी बोली अब घी बंद कर दूँ। मैंने कहा हाँ अब बंद करके आप चली जाओ, गर्म हो गया तो। क्योंकि मैं ना मतलब मम्मी ना रात को ज़्यादा देर तक मतलब जग नहीं पाती है, क्योंकि वो दवा वगैरह खाती है ना, तो फिर उनको नींद आने लगती है। मैंने कहा आप जाओ, बाकी काम मैं कर लूँगी। और मैं गैस की तरफ भी देखती जा रही थी और भाई बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी। काम करके फ्री। फिर मैं भी चली गई थी रूम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। Thank you for the watching.